Hello everyone. This is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, we are continuing a series, two stories about flying of the book First Flight. Students, the second part of this chapter, two stories about flying, is the black aeroplane. As you can see on the screen, the black aeroplane. Today we will discuss about this chapter, that what is given in this chapter and what is about this chapter. Student, this is very important chapter, and first of all we will get the information and introduction of the author. The author of this chapter is Frederick McCarthy Fawcett. Frederick McCarthy Fawcett. आपको पता होना चाहिए कि ये फेडरिक मैकार्थी फॉसेट जो हैं, ही इज़ एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट एंड ही हैड रिटन सो मैनी थ्रिलर्स. इन्होंने थ्रिलर्स, नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है. एंड सम फेमस थ्रिलर्स ऑफ फ्रेडरिक मैकार्थी फॉसेट. इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं फ्रेडरिक फॉसेट. तो फ्रेडरिक फॉसेट की जो फेमस थ्रिलर्स हैं वो द डे ऑफ जेकल, द ओडिसा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ वॉर, द डेविल्स अल्टरनेटिव, फिस्ट ऑफ गॉड, आइकन, द वेटरन, एवेंजर. These are the thrillers written by Frederick Fawcett. Students, you must know that this person is very popular and the titles he had taken for his short stories and novels are very attractive. इनके शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल के जो टाइटल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, और इतने अट्रैक्टिव हैं कि हॉलीवुड इनके टाइटल्स को भी कॉपी कर चुका है. जैसे एवेंजर सीरीज के आप लोग जो है मूवी जरूर देखे होंगे. तो द टाइटल्स आर टेकन बाय द हॉलीवुड डायरेक्टर्स फॉर देयर फिल्म्स. स्टूडेंट, वन मोर थिंग इज फॉसेट, मिस्टर फॉसेट. दिस इज द इमेज ऑफ मिस्टर फॉसेट. ये फ्रेडरिक फॉसेट का इमेज है. फॉसेट वर्क्स फ्रीक्वेंटली अपीयर बेस्ट सेलर्स लिस्ट. इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो रिटन वर्क्स हैं लाइक नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, जर्नल्स, सभी जो है वो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आते हैं. एंड इनके लगभग 70 मिलियन बुक्स बिक चुके हैं इन डिफरेंट 30 लैंग्वेजेस. अलग अलग 30 लैंग्वेजेस में इनके 70 मिलियन बुक बिक चुके हैं. So now this is the time to jump into the main part of the story, that is the black aeroplane. Students, I am just going to give you the detailed summary and that will help you to derive the main theme of the story. Student, this present story offers a psychological insight. हम सभी के अंदर एक साइकोलॉजिकल इंसाइट होता है. व्हाट इज साइकोलॉजिकल इंसाइट? साइकोलॉजिकल इंसाइट मीन्स द वॉइस फ्रॉम इनसाइड. हमारे अंदर की आवाज़ जो कभी कभी हम लोगों को कहती है कि ये करो, ये मत करो. दैट इज द सेल्फ कॉग्निशन. कभी कभी अंदर से कॉग्निशन आता है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनसाइट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस सेल्फ कॉग्निशन, सेल्फ इनसाइट कम्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस. हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं एंड देर इज नो वन टू हेल्प अस, दैट टाइम ये सेल्फ इनसाइट जो है वो हमारे अंदर से आता है और एक मोटिवेशन, एक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है हमारे सामने. द ब्लैक एरोप्लेन is a very famous chapter, famous story written by Fawcett. And in this chapter we will see that how a pilot come from some troubles. Okay, student, the narrator come pilot was flying an all Dakota aeroplane at 10 o'clock at night. The stars were shining and there was not a trace of clouds. That means the
was shining and the sky was completely clear, quite clear, and it was comfortable to fly in that sky. उस आकाश में उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. The sky was clear and the plane was flying over France and going back to England. Going back to England means the pilot was of England. पायलट जो है वो इंग्लैंड का था एंड ही इज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू हिज होम कंट्री इंग्लैंड. वो अपने होम कंट्री इंग्लैंड रिटर्न हो रहा था. द पायलट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. ही वॉज लॉस्ट इन द ड्रीम्स ऑफ अ बिग हॉलीडे एंड फैमिली. वो अपने फैमिली के बारे में ड्रीम कर रहा था एंड ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू एंजॉय सम वैकेशन विद हिज फैमिली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. Around 1:30 a.m., he called Paris control room to inquire that everything is okay or not okay, and he got that the instruction from Paris control room. पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है, तो पेरिस कंट्रोल रूम को उसने कांटेक्ट किया टू गेट द प्रॉपर डायरेक्शन एंड एवरीथिंग इज ओके और नॉट ओके, इसको चेक करने के लिए. एंड ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 12 डिग्री west. 12 degree west. Students, you must know that on the panel, on the dashboard of aeroplane, there are some indicators and one of those indicators एक कंपास होता है. उन इंडिकेटर्स में एक कंपास होता है जो डायरेक्शंस के बारे में बताता है कि कितना डिग्री किस तरफ आपको टर्न लेना है या फिर किस डायरेक्शन में आप फ्लाई कर रहे हो. तो the control room instructed him to take 12 degrees west. The pilot checked the map and compass and switched over his second and last fuel tank because he was about to reach England. वो इंग्लैंड पहुंचने वाला था, so उसने अपने लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन कर दिया और 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर वो प्लेन को भी मोड़ दिया. He was expecting that he is going to enjoy a big holiday with his family. Students, when Paris was about 150 kilometers behind, the pilot saw black storm clouds approaching the plane. That means the sky was clear, but suddenly some black clouds appeared, and this was a very dense cloud. बहुत घना बादल था, काला बादल था, and he could not fly over them. वह उन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकता था because the limitation of Dakota planes. Dakota planes can get a limited height. Also, he didn't enough fuel to fly around them south or north. वह साउथ और नॉर्थ से जा करके एक लंबा टर्न लेकर के भी वो नहीं उड़ सकता था because he was at his last fuel tank. Initially, he thought going back to Paris, but his strong urge to meet his family members led him straight into the storm. उसको फैमिली मेंबर से मिलने की बहुत चाहत थी, इसलिए वह रिटर्न पेरिस नहीं गया एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल टेक द रिस्क. आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आएगा, आई विल टेक द रिस्क. किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो he decided that he would take the risk and he headed his aeroplane, Dakota plane, into the clouds. And when the plane was in the cloud, it was jumping and twisting and just all the instrument on the dashboard was useless, not working. No instrument was working on his dashboard and he was lost into the clouds. वह बादलों में खो गया. He was not getting the directions, proper direction to land the plane on the airport, and he was thinking that his death is very close to him. Suddenly he saw another aeroplane quite near to him. The strange black aeroplane, अभी एक नया एरोप्लेन उसके पास आ गया. The color of that aeroplane was black, had no lights on its wings. The pilot of the black aeroplane means जो नया एरोप्लेन आया है उसका पायलट asked him to follow him. उसको फॉलो करने के लिए कहता है. The pilot had no other way, so he started to follow him.
The pilot flew in the clouds for half an hour. He had only fuel left to fly another 15 minutes. अब उसके पास केवल 15 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था. The pilot was frightened. Suddenly the black aeroplane descended and the pilot followed him. जो हमारे डेकोटा प्लेन का पायलट है वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे गया. एंड फाइनली द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम टू एन एयरपोर्ट फॉर लैंडिंग. एक लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट तक उसको पहुंचा दिया ब्लैक एरोप्लेन. द पायलट वॉज थ्रिल्ड टू सी द रनवे, बट वेन ही टर्न हिज हेड टू थैंक द पायलट, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज डिसअपियर्ड. वहां कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था. वो पीछे मुड़ करके थैंक करना चाहता था ब्लैक एरोप्लेन को, लेकिन उसी समय देखता है कि देयर वॉज नो नदर एरोप्लेन ऑन द स्काई. आफ्टर लैंडिंग करने के बाद द पायलट इमीडिएटली रश्ड टू द कंट्रोल सेंटर एंड इंक्वायर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन विच गाइडेड हिम ऑल द वे टू द एयरपोर्ट. He just headed the pilot. After landing, he reached to the control center and asked about the pilot who guided him. Another pilot who guided him. And the woman at the control center said that there was no other plane flying in the sky this night. Means that night there was no other plane flying in the sky. She had seen only his plane on the radar. The pilot was surprised to hear all the things from the control center's woman, and he was wondering that who helped him to arrive and land safely without any compass, radio or any instrument, because his all instrument of Dakota plane was destroyed and misfunctioned. He kept thinking about the strange black aeroplane and its a mysterious pilot. उसके मिस्टीरियस पायलट और ब्लैक एरोप्लेन के बारे में वो सोचता रह गया. स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट वेयर द स्टोरी एंड्स. यहीं पर यह स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इट्स नॉट अ क्लियर कंक्लूजन दैट हु वाज दैट पायलट एंड हु वाज दैट ब्लैक एरोप्लेन. सो व्हेन आई विल डिस्कवर द थीम of the story, when I will give you the conclusion of the story, then everything will be clear. The story Black Aeroplane is about what we have अभी तक read. अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? The Black Aeroplane story is about a pilot who feels happy and connected to fly over a city that is sleeping, means at night. He is flying at night. He is flying from Paris to London. While taking his flight, he dreams about a long holiday with his family. He also fantasizes about the excursion breakfast, and he was dreaming about his family. So the question is, which was the black aeroplane and the pilot? Self-help, that was self-help, and inner insight, psychological insight. When he was in trouble, he suddenly imagined that someone is there to help him. वो इमेजिन कर लेता है कि कोई उसका हेल्प करने के लिए वहां पर है, एंड वो उसके मन की आवाज थी. दैट वॉज सेल्फ हेल्प. इट वॉज नो वन बट द नरेटर हिमसेल्फ हु हेल्प्ड हिम. वो नरेटर ही था जिसने अपने आप को हेल्प किया. ही मस्ट बी जस्ट हॉलिसिनेटिंग का मतलब होता है कि इमेजिनेशन वाला जो है वर्ल्ड को डेवलप कर लेना. ही वॉज हॉलिसिनेटिंग, एंड in which he was thinking that there is someone who is ready to help him. The woman at the control center clarifies everything that कि कोई नहीं था वहाँ. That means वो जो imagination था उसके मन का वही उसको help कर रहा था. Finally we are at the conclusion of the Black Aeroplane. The lesson Black Aeroplane, फ्रेडरिक फॉसिथ की ये जो कहानी, आप ऑथर का नाम जरूर याद रखेंगे. फ्रेडरिक फॉसिथ रिफ्लेक्ट्स on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates a problem. ये दो तरह का थीम आपको यहाँ पर मिलेगा. पहला, that our judgment is very important, और before judgment we should think over and over. The pilot ignores the dangerous conditions, and he was just hypnotized to get the enjoyment from his family. So he ignores the black clouds and he decided to fly into the black clouds.
उसने ब्लैक क्लाउड्स के बीच से उड़ना सोचा, एंड दिस वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन. उसको रिटर्न पेरिस जाना चाहिए था. दिस वॉज द आइडियल डिसीजन. एंड द सेकेंड थिंग दैट जब कोई सहारा नहीं होता है, दैट टाइम हमारे अंदर से ही आवाज आती है दैट डू समथिंग, डू दिस थिंग और डू दैट थिंग. सो द ब्लैक एरोप्लेन was the metaphor of the inner insight of someone. किसी के अंतरात्मा की जो आवाज है उसका एक मेटाफोर है, एक रूपक है ब्लैक एरोप्लेन. So this is the conclusion of the story. I hope you have enjoyed. Like, share and forward if you are comfortable to share with anyone. Have a nice day. Enjoy.